कक्षा 8 किसलय भाग 3 अध्याय 15 दीनबंधु निराला। प्रश्न 1 है, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? उत्तर है, निराला जी दीन दुखियों पर दया करने वाला, गरीबों का भाई और उपकारक थे, इसलिए उन्हें दीनबंधु कहा जाता है। निराला जी जीवन भर दीन दुखियों, अभावग्रस्तों एवं निराश्रितों की सेवा में ही लगे रहे। वे संसार में अकेले रह गए थे। उनका परिवार और समाज एक गरीब ही थे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन भर दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को इन्हीं दीनहीनों की सेवा पर खर्च किया। वे स्वयं भूखे और आधे कपड़े पहनकर निर्वाह करते थे, पर अपना सब कुछ गरीबों के बीच बांट देते थे। इन्हीं कारणों से निराला जी को दीनबंधु कहा गया है। प्रश्न 2 है, निराला संबंधी बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है? उत्तर है, आज के भौतिकवादी युग में परोपकार और सेवा सहायता का कोई मूल्य नहीं रह गया है। चारों ओर स्वार्थ का बाजार गर्म दिखता है। आज लोग निजी लाभ को ही सर्वोपरि समझकर तदनुसार व्यवहार कर रहे हैं। कोई किसी को देखने और पूछने वाला नहीं है। निराला जैसा आचरण आज के समाज में असंभव है। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे आचरण संभव ही नहीं है। निराला के संबंध में कही गई बातें सर्वथा सत्य हैं, क्योंकि इन तथ्यों को उनके साथ रहने वाले शिव पूजन सहाय ने अपनी आंखों से देखा है। अतः इनके ईश्वरीय गुणों को कौन नहीं जानता। निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क में है, जो रहीम दीनहीन लखै दीनबंधु सम होय। उत्तर, कवि रहीम ने दीनबंधु की विशेषता बताते हुए कहा है कि जो असहायों की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, सच्चे अर्थ में वही दीनबंधु होता है। निराला जी दीनों की सेवा में ही सदा तत्पर रहते थे। गरीबों की सेवा करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इन्हीं दीनों की सेवा करने के कारण उन्हें दीनबंधु की संज्ञा से अभिहित किया गया है। पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती हैं। है, यह सच है कि पुण्यशील के पास सारी विभूतियां स्वतः आ जाती हैं। भगवान को दीनबंधु कहा गया है। निराला जी भी ऐसे ही पुण्यशील व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन प्रयत्न दीन दुखियों की सेवा सहायता करने में अपने को व्यस्त रखा। फलतः हिंदी साहित्य जगत में जो सार्वजनिक सम्मान इन्हें मिला, किसी अन्य महारथी को नहीं। प्रश्न ग है, धन उनके पास अतिथि के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। उत्तर है, निराला जी धन संचय करना नहीं जानते थे। जो भी धन आता था उसे वे दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। उन्हें निजी सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। कंचन कामिनी का त्याग करके वे गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी बने रहे। जैसे ही पैसे निराला जी के हाथ आते थे, वे तुरंत भूखे व्यक्ति को भोजन में लगा देते थे। इसलिए कहा गया है कि धन उनके पास अतिथि के समान कम समय के लिए टिकने आता था।